तुला राशि वालों, इस समय लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं। फिजिकल क्लोजनेस भी कई बार आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आपकी बदल सकती है। आपका अटैचमेंट पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा गहरा होगा कि सामने वाले की गलतियों को माफ़ करके भी आप उस रिलेशनशिप में बनी रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हर झगड़े के बाद एक ही सवाल बार बार आपके दिमाग में आएगा, क्या मुझे ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? क्या मुझे इस रिश्ते को मौका देना चाहिए? क्या मैं इस रिश्ते के लायक हूँ? शक, कन्फ्यूजन और इमोशनल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर आपके लिए दिखाई दे रही है। इसी वजह से कभी-कभी मूव ऑन करने का विचार आपके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। राहु की एनर्जी के कारण आप सिर्फ अट्रैक्शन को देख रहे हैं, जबकि रियलिटी में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जुलाई के एंड तक ब्रेकअप के योग यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए अगर सिचुएशंस लगातार आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ब्रेक आउट फील कर रहे हो, तो मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। वृश्चिक राशि वालों के लिए लव लाइफ में इस टाइम प्यार और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ने वाली है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जो आपको इमोशनली क्लैरिटी भी प्रोवाइड करेगी। वर्क प्लेस पर किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं या कोई व्यक्ति आपको पसंद करने लगे, ऐसी सिचुएशंस आपके लिए बन सकती हैं। लेकिन ईगो क्लैशेस को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। छोटी छोटी बातें भी बड़े आर्ग्यूमेंट्स का रूप ले सकती हैं, इसलिए पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जो स्टूडेंट्स रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते के बारे में घर वालों को पता चलने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान फिजिकल क्लोजनेस आपकी कम हो सकती है, जिसकी वजह से एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या फिर उदासी आप महसूस कर सकते हैं। रिश्ते में शक भी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ में कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर खास ध्यान देना आपके लिए जरूरी। धनु राशि के लोगों के लिए इस महीने लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप ले सकती हैं, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि गुस्से या इमोशंस में आकर लिया गया कोई भी फैसला इस टाइम पर आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। इस दौरान आपको रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई छुपी हुई बात पता चल सकती है। पार्टनर का कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, जिसका असर आपके रिश्ते पर भी देखने के लिए मिलेगा। पार्टनर के साथ घूमने जाने की काफ़ी सारी प्लानिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये प्लानिंग सक्सेसफुल होने के योग कम ही नज़र आ रहे हैं। बार बार के प्लान कैंसिल होने या डिले होने की सिचुएशंस आपके लिए बन रही हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता सफ़र कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप को शादी में बदलने का सोच रहे हैं, तो कोर्ट मैरिज के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ये महीना लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और समझदारी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो आपके लिए जो सिचुएशंस हैं वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने अचानक से फिजिकल क्लोजनेस बढ़ने के योग आपके लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन लव लाइफ में चैलेंजेस भी ज़्यादा रहने वाले हैं। पार्टनर के साथ एक ही बात को लेकर बार बार बहस होती हुई नजर आ रही है और ये सिचुएशन ब्रेकअप तक भी आपके लिए पहुंच सकती है, इसका ध्यान रखें। महीने के बीच में डेट, आउटिंग या होटल बुकिंग्स की वजह से खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान रिलेशनशिप को लेकर डाउट्स जो हैं वो बार बार आपके दिमाग में आ सकते हैं। ऑन एंड ऑफ टाइप सिचुएशंस आपके लिए बनी रह सकती हैं, जहां क्लैरिटी मिलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। 17 जुलाई के आसपास किसी खास व्यक्ति के साथ खाने पीने या आउटिंग का प्लान बन सकता है। और अगर कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता है, तो उसे फिलहाल सबसे छुपा कर रखना या फिर उसे प्राइवेट रखना आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मंथ लव लाइफ में बचपना या इमेच्योरिटी आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। कई बार इमोशंस में आकर लिए गए गलत डिसीजन या फिर बिना सोचे समझे दिए गए रिएक्शंस बाद में रिग्रेट का कारण बन सकते हैं। इसलिए हर सिचुएशन को थोड़ा सा मेच्योर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत आपको रहने वाली है। कोई पुरानी कन्फ्यूजन या अनरिजॉल्व इशू दोबारा आपके सामने आ सकता है, जिससे चीज़ें क्लियर होने की बजाय और भी ज़्यादा उलझती हुई आपको महसूस हो सकती हैं। खासकर 10 जुलाई के आसपास से पुरानी बातें, यादें, रिलेशनशिप से जुड़े पुराने मैटर्स फिर से आपको टेंशन दे सकते हैं। इस दौरान अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या इमोशनल स्ट्रेस में बोले गए शब्द गलत तरीके से समझे जा सकते हैं और बिना वजह रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा सकते हैं। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मैसेज, कॉल या अचानक से कॉन्टैक्ट दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि ये वापसी परमानेंट नहीं है। इसलिए इस समय अपना पूरा फोकस एक्स या पुरानी फीलिंग्स पर लगाने की बजाय अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ पर लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा।
इस मंथ आपका मूड काफ़ी अप एंड डाउन रह सकता है और इसका सीधा असर आपकी लव लाइफ पर देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातें भी इस टाइम पर आपको इरिटेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में अननेसेसरी टेंशन और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ईगो इस समय आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है, इसे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अपनी बात को बार बार सही साबित करना या फिर हर डिसीजन को अपने हिसाब से बनाना आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा आपके बीच में बढ़ा सकता है। लव लाइफ में इस दौरान प्यार से ज्यादा ईगो क्लैशेस डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग सकता है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन रिलेशनशिप सही या गलत होने से नहीं चलते हैं, ये आपको समझना होगा। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना और इनके इमोशंस को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। कई प्रॉब्लम्स सिर्फ कम्युनिकेशन और पेशेंस से सॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल इंटीमेसी पर फोकस करना भी रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए इस मंथ इमोशनल बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।